गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज रहने वाला है गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक एस्पिरेंट के लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 में। और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या दिया गया? गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। और साथ साथ ही इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति, विलय नीति के नाम से जाने जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था 1848 से 1856 के बीच। और इस नीति का उद्देश्य क्या था? जो भारतीय रियासतें हैं उनको क्या करना? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना। और क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि इस नीति के तहत वह रियासत कौन थी जिसका कि सबसे पहले इसमें विलय हुआ था? तो वह रियासत थी सतारा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? जो सती प्रथा है, इसमें किसने राजा राम मोहन राय की हेल्प की थी? तो ये की थी विलियम बेंटिंग ने। और कौन सा अधिनियम इसमें पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया? तो ये अधिनियम था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, तब भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? तो ये अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा जो भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की गई थी। साथ साथ इस अधिनियम में जो कंपनी के राजनीतिक मामले हैं उन पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो ये अभी हमने पढ़ा, तो ये एक्ट था 1773 के तहत। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो सिविल सेवाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उनको कम करने के लिए और उनका उच्च वेतन के लिए क्या किया गया था? नियम बनाए गए थे। और साथ साथ इनके द्वारा ही जो निजी व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार से। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो लॉर्ड कर्जन जो था वो आया था वायसराय के रूप में 1899 में। ठीक है, इनके द्वारा भी कई प्रशासनिक सुधार किए गए थे, जिसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में क्या की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। साथ साथ कर्जन ने पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की थी और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 का है उसको भी पारित किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी?
पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और ये किया गया था 1902 में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? तो अभी हमने जो पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय की नीति अपनाई गई थी, और जो विलय की नीति में जो अवध का विलय हुआ था वो हुआ था 1856 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। इनके द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये की गई थी 1773 का विनियमन अधिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो ये किया था 1772 में। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1765 में, और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, और इसका जो नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से वो किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। ठीक है, और साथ साथ अगर बात करें कि ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो संयुक्त सेना थी, जिसमें कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। तो इनके बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसके बाद 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, माले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस टाइम था लॉर्ड मिंटो। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 का, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि पहली बार मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था? अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1809 में लॉर्ड ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने हस्ताक्षर किए थे रणजीत सिंह के साथ? तो ये किया था चार्ल्स टी मैटकॉफ ने। और ध्यान देना कि अमृतसर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1809 में। और इसी संधि में क्या हुआ था? सतलज नदी को दोनों अंग्रेज थे और सिख साम्राज्य था, उनके बीच की सीमा रेखा मान लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो अभी हमने आगे पढ़ा कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में, उस टाइम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था? इस बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो प्लासी के युद्ध के समय, जो कि 1757 में हुआ था, इस टाइम जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दारोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो झांसी का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1854 में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। ठीक है, इनके द्वारा ही भारत के विभिन्न हिस्सों का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी 1853 में, और जो पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो भारत का गवर्नर जनरल बना था 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और इसके तहत जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया वो बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वर्नैकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो वर्नैकुलर जो प्रेस अधिनियम है ये लागू किया गया था ब्रिटेन के कार्यकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसने अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला घोषणा की थी? तो ये की थी लॉर्ड लिनलिथगो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी लॉर्ड वेलेजली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो यह पहल की गई थी रिपन के द्वारा, जिसे कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था कॉर्नवालिस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया? जिनके द्वारा राजा राम मोहन रॉय की सती प्रथा का अंत करने के लिए हेल्प की गई थी वो की गई थी विलियम पेंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये रहे दोस्तों एग्जाम में बनने वाले गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय से बनने वाले कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।